हाय एवरीवन। मेरा नाम है विशाल एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल पैसा पे, जहां हम बात करते हैं डेली मार्केट में क्या हो सकता है एंड उससे रिलेटेड न्यूज। एंड साथ ही साथ हम ये भी डिस्कशन करते हैं कि हम अपने पैसों को कैसे ग्रो कर सकते हैं एंड क्या हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है रेगुलर बेसिस पे। तो जैसा कि हम फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मंडे को फिर से एक बड़ा फॉल आ सकता है या फिर हमें यहाँ से रिकवरी मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि रिकवरी मिलने के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए या फिर कोई न्यूज़ नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी आप सभी को पता होगा कि अभी वापस से जो वार है इजराइल और ईरान का वापस से स्टार्ट हो गया है। तो फिर से इसका इम्पैक्ट हमें हो सकता है देखने को मिले मंडे को। लेकिन क्या हम जैसा सोच रहे कि देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, इससे रिलेटेड ही हम अपना डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए मार्केट्स के लेवल को निकालेंगे। तो जैसा कि हम पहले बात कर लें कि पिछले हमने जो भी डिस्कशन किए सही हुआ है या नहीं। तो मैंने हमेशा से बोला था, आप देख सकते हैं कि लास्ट डे के वीडियो में भी, कि 24,333 का लेवल जो है, अगर वहां से टूटेगा तो 24,222 230 के अराउंड का आएगा। तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब इसने यहाँ पे 24,333 का लेवल तोड़ा, उसके बाद इसने 230 के आसपास का इसने आके सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट। फिर उसने वहां कंसोलिडेट करने के बाद जब इसने वापस से ब्रेक डाउन किया, तो अगला लेवल जो मैं हमेशा वीडियो में बोलता आया हूँ कि 24,111 का होगा। एंड आप देख सकते हैं कि परफेक्ट 111 के आसपास इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। एंड उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद इसने फिर कंसोलिडेट किया है नैरो से रेंज में 100 पॉइंट्स में। एंड उसके बाद इसने फिर अपना डे क्लोजिंग एंड जो लास्ट में ये जो ग्रीन कैंडल्स आई है, ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन जो क्लोज की गई है उसके वजह से आई है एंड कुछ और नहीं था। एंड अब हम बात कर ले कि अब आगे क्या हो सकता है। तो आगे भी हमारा प्लान सिंपल ही रहेगा कि अगर मार्केट में जो 100 पॉइंट का रेंज हो गया है, तो 24,222, मैंने पहले भी बोला था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। एंड अभी भी बोल रहा हूँ कि 24,222 से लेकर 24,111 इस बीच अगर कहीं ओपन हो जाए, या फिर इस लेवल के जब तक ऊपर ना जाए या नीचे ना जाए, तब तक भी हम कुछ प्लान नहीं करेंगे। अभी हमें सेफ्टी के साथ ही, क्योंकि अभी मार्केट में कोई डिसीजन बना नहीं है, किसी तरीके का कंफर्म न्यूज है नहीं। तो सारे चीजें जो सिर्फ वोलेटाइलिटी में चल गई है, यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है कि हम बाय करें सेल करें क्या करें ना करें। इस चक्कर में सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस अभी हिट होगा, या फिर हमें क्लियर कट ट्रेड मिल रहा है, या फिर हमारे सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। एंड क्लियर कट ऐसा नहीं है कि बार बार मिल रहा है, हमें क्लियर कट ट्रेड जो है वो या मॉर्निंग में ही मिल जा रहा है, या फिर हमें क्लोजिंग के टाइम मिल रहा है। अदरवाइज बाकी टाइम में सिर्फ स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। तो इसलिए हमें प्लान जो हमें जो भी करना है वो काफी हमें सिंपल रखते हुए एंड काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना होगा। तो जिसके लिए मैं अगर लेवल बोलूँ कि अभी अगला मेरा प्लान क्या हो सकता है, या फिर किस लेवल पे हमें ध्यान देना चाहिए, तो जैसा कि मैंने बोला 24 या जो 222-23 का लेवल है, और उसके 20 से लेकर 24 या 111, अगर इसके बीच ओपन होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। एंड वहीं अगर 24 या 111 के नीचे जाता है, तो पहला हमारा जो होगा वो हो सकता है लेवल 24,070, जहाँ से इसने लास्ट डे भी सपोर्ट ले लिया था है। हो सकता है एक बार इसको वापस से टेस्ट करे। एंड अगर वो टेस्ट होता है तो ठीक है, उसका अगर सपोर्ट मिलता है तो हम हो सक ऊपर के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर उसको भी तोड़ता है तो फिर तो कंफर्म है कि 24,000 के आसपास में इसका पहला सपोर्ट होगा, क्योंकि वो एक राउंड लेवल है। एंड 24,000 जो है वो अब तक माना जा रहा है कि सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर 24,000 भी ये तोड़ देता है मंडे को, क्योंकि अभी जो न्यूज आ चुकी है कि वार स्टार्ट है, तो जिसकी वजह से अगर ये 24,000 का लेवल को भी तोड़ता है, चाहे वो गैप डाउन से ही ओपन हो, चाहे फ्लैट ओपन होने के बाद जाएगा, 24,000 टूटता है किसी भी केस में, एक बार के लिए हमें डायरेक्ट 100 पॉइंट का पॉइंट हम कवर कर सकते हैं, जो कि आएगा 23,900 के आसपास का। एंड उसके बाद फिर अगला 100 पॉइंट भी हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा कवर करना। जिसकी वजह से अगर मैं सिंपल बोले तो 24,000 के पास, 24,000 के टूटने के बाद 200 पॉइंट का क्लियर कट हमें लेवल जो है ओपन हो जाते हैं। उसके लिए हमें प्लान करना चाहिए या फिर वेट ट्रेल करना चाहिए, अगर कोई ट्रेड ले ली है तो। क्योंकि ऐसे ही दिन होते हैं जब हमें बड़े पॉइंट कैप्चर करने होते हैं। एंड वहीं अगर हम ऊपर के लिए बात कर ले, तो ऊपर के लिए जब तक 24,230 का जो लेवल है उसके ऊपर जाके सस्टेन ना करे, या फिर इस जोन पे कंसोलिडेशन ना आ जाए, चाहे ओपन कहीं भी हो, लेकिन जब तक अगर यहाँ कंसोलिडेशन ना आ जाए, टाइम ना बीत जाए, कम से कम मैं बोलूँ तो कम से कम एक शिफ्ट बीतना चाहिए। जैसे कि हम ट्रेडिंग दो पार्ट में करते हैं, कि मॉर्निंग शिफ्ट एक डे शिफ्ट, तो उसी तरीके से जब तक कि एक हाफ टाइम यहाँ बीतना ना दे मार्केट, मतलब 3 से 4 घंटा का स्पेंड ना कर दे, उसके बाद
अगर ये ऊपर जाएगा तभी हम इसमें प्लान कर पाएंगे, अदरवाइज हमें अभी जो सबका प्लान है कि सेल करना है हमें कोई भी राइस पे, तो अभी वही रहेगा। तो यहाँ जब तक कि कंसोलिडेशन ना आ जाए, एक सपोर्ट सा ना क्रिएट हो जाए, तब तक अभी 24,200 के ऊपर हमें बुलिश नहीं होना। अगर 24,200 के ऊपर हम प्लान भी करें तो सिर्फ 100 पॉइंट का पहला टारगेट होगा, एंड दूसरा टारगेट भी अगेन 100 पॉइंट्स के आसपास का होगा। एंड क्लियर कट अभी जो है कि जिसके ऊपर जाने के बाद ही मार्केट अभी पॉजिटिव में के लिए हम सोच सकते हैं, या फिर कुछ प्लान कर सकते हैं बड़ा लेवल के। तो 24,444 का जब तक लेवल ना टूटे अपसाइड में, तब तक के लिए ऊपर तो सोचना ही नहीं है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें अभी अपसाइड के लिए कैप्चर करने हैं। नीचे के लिए तो हमारा अच्छा खासा पॉइंट ओपन हो चुका है, नीचे के जो टारगेट होंगे वो हमें काफी क्विक मिलेंगे, तो ये हमें ध्यान रखते हुए काम करना है। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल सा प्लान रहेगा हमारा। बैंक निफ्टी में हम जो करेंगे, ये जो जोन देख रहे हैं, हालांकि इसने लास्ट में पोजीशन कवरिंग की वजह से बॉक्स के बाहर निकल गया, लेकिन इसको अभी हमें इग्नोर करना होगा। ये जस्ट एक, आप मान सकते हैं एक तरीके से फेक ब्रेकआउट है इस बॉक्स के अनुसार। अगर ये वापस से जोन में आता है, एंड जोन में आने के बाद 50,750 के नीचे आता है, तो एक बार के लिए वापस से अपने बॉक्स के नीचे वाले लेवल 50,400 को टेस्ट करेगा। एंड 50,400 के नीचे जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मेरा तो बाइसनेस है कि अभी जाएगा ही जाएगा। तो 50,400 के बाद 50,200 का पहला लेवल, एंड राउंड लेवल में बोले तो 50,000 का दूसरा टारगेट हमें काफी इजीली मिल जा सकता है। एंड 50,000 भी अगर मार्केट मंडे को ब्रेक करता है, तो फिर नीचे के साइड करीबन 350 से 400 पॉइंट का और लेवल ओपन हो जाता है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ओपन हो जाता हो, ये कंफर्मेशन नहीं है कि मंडे को ही हमें मिल जाए, लेकिन हाँ ये श्योरिटी है कि लेवल ओपन हो जाता है। तो एक बार जरूर ये 49,600 के आसपास आके, या 49,500 के आसपास एक बार तो जरूर रिटेस्ट करेगा, एंड उसके बाद ही कुछ मूवमेंट मिलेगी, या फिर आगे का डायरेक्शन डिसाइड होगा। एंड वही अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो इसको पहला रेजिस्टेंस और 51,000 पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे इसे बहुत बड़ा सपोर्ट था जो कि इसने ब्रेक कर चुका था। एक बार के लिए अगर अपसाइड जाता भी है, चाहे फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, तो एक बार के लिए तभी इसको कंसोलिडेट करके, टाइम स्पेंड करके ही, जब तक कि 51,000 ना निकाले तब तक अभी अपसाइड के लिए हम प्लान नहीं करेंगे। हाँ, सेल ऑन राइज कर सकते हैं, हमें लेवल याद रखने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हमें बेचना भी कहाँ से ये हमें पता होना चाहिए। तो अपसाइड के लिए पहला लेवल तो वही आ जाता है 51,000 का, जहां से हम बेचने के लिए ट्राई करेंगे। दूसरा आ जाता है 51,150 का। एंड इस बीच अगर आप चाहे तो आप कुछ पॉइंट स्कैल्पिंग करके कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सोचे कि आराम से ले लें एंड आराम से हमें इजीली पॉजिटिव साइड में ट्रेड मिल जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। अगर आप ट्रेड ले भी रहे, तो आप या तो बहुत पेशेंस के साथ होल्ड करना होगा, एंड या फिर आपको एसएल देने के लिए तैयार रहना होगा। अदरवाइज अगर सेफ्टी से काम करना है, तो अभी फिलहाल के लिए, जब तक कि मार्केट का मूव क्लियर ना हो जाए, तब तक के लिए अभी पॉजिटिव साइड का कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। एंड पोजिशनल अभी कोई भी प्लान अभी करने का सही समय नहीं है। हाँ, आप ये है कि आप अभी नजर रख सकते हैं, मार्केट को स्टडी कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे होगा। उस सब चीजों को स्टडी करने का भी परफेक्ट टाइम है। बट हाँ, अभी तुरंत में अभी पॉजिटिव साइड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कि मार्केट अब यहाँ से रिकवर ले लेगा, इस टाइप का कोई अभी डिसीजन लेना सही चीज नहीं होगा। अभी सिर्फ हमें ट्रेड में सेल ऑन राइज पे ध्यान देना है। एंड जो भी अभी स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं, या पहले हमारे रैली में छूट गए हैं, उन सबको एक्युमुलेट करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जब मार्केट में पैनिक हो। और याद रखें कि अभी पैनिक का मूवमेंट है, हो सकता है कि हमें दो एक सप्ताह के अंदर मौका मिले, तो उसके लिए भी सब लोग रेडी रहेंगे। एंड इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, एंड रेगुलरली आप देखिए, समझिए, एंड खुद भी प्लान कीजिए अपने ट्रेड को। थैंक यू।